नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज दिन में 11 बजे एक सर्कुलर बांटा गया था आदेश के रूप में। जो नहीं आएगा वो गद्दार होगा, जो आएगा वो हमारे होंगे। तो राजनीतिक भाषा में उसे आप कह दीजिए व्हिप जारी किया गया था। किसके द्वारा? शिवसेना उद्धव गुट पार्टी के द्वारा। शिवसेना उद्धव, यूबीटी यूबीटी के द्वारा व्हिप जारी किया था। लोकसभा में जो नेता हैं अरविंद सावंत साहब, उन्होंने जारी किया व्हिप और उनके साथी अरविंद सावंत आए, अनिल देसाई आए और एक उनका भी मैं नाम 1 मिनट में कई बार भूल जाता हूं, तो वो नाम भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये ही बेचारे आए। राजा भाऊ बाजे आए, लेकिन कौन कौन नहीं आए? ये जो बैठक की एक सूची लगी हुई थी वहां पे, अगर आप प्रवीण उसको दिखाएं तो ये नोटिस लगा हुआ है 128 ए पार्लियामेंट में इनको दफ्तर अलॉट हुआ है। जो पुराना ओल्ड पार्लियामेंट है उसी में दफ्तर अलॉट हुआ है। उसी में एक सूचना लगी हुई थी। सूचना थी गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 ये सारे लोग आएंगे। कौन कौन लोग आएंगे? संजय राउत आएंगे, अरविंद सावंत आएंगे, अनिल देसाई आएंगे, संजय बंडू जाधव आएंगे, ओम प्रकाश राज निबालकर आएंगे, भाऊ साहब बागचोरे आएंगे, संजय दिना पाटिल आएंगे, संजय देशमुख आएंगे, नागेश पाटिल अस्टिकर आएंगे और राजा भाऊ बाजे आएंगे। जिसमें से आए कौन कौन? संजय राउत, अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ बाजे। जिसमें संजय राउत राज्यसभा से सांसद है। संजय राउत लोकसभा के सांसद नहीं है। अभी बात हो रही है लोकसभा के जो 9 सांसद हैं उसमें से सिर्फ 3 सांसद आए। कौन कौन आए? अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ बाजे। इसके अलावा कौन नहीं आए वो भी सुन लीजिए। संजय जाधव आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देखिए। संजय बांडू जाधव परभनी से हैं, ये नहीं आए। ओम प्रकाश राज निम्बालकर धाराशिव उस्मानाबाद से हैं, ये नहीं आए। दूसरे भाऊ साहब बागचोरे सिरडी से हैं, ये नहीं आए। और भाऊ साहब संजय दिना पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व मुंबई से हैं, ये सज्जन नहीं आए। तीसरे संजय देशमुख यवतमाल वाशिम से हैं, ये नहीं आए, संजय देशमुख जी भी नहीं आए। और नागेश पाटिल अस्टिकर हिंगोली के ये सांसद हैं, ये भी नहीं आए। तो कुल मिलाकर के 6 सांसद जिनका जिनका मैंने आपको नाम पढ़ दिया, एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं। संजय जाधव, ओम प्रकाश राज निम्बालकर, भाऊ साहब बागचोरे, संजय दिना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अस्टिकर। अब ये सारे लोग आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, इनकी तस्वीरें हैं, आप ये देख रहे हैं। ये सारे सज्जन आज 11 बजे की बैठक में नहीं आए और आज की तारीख तय कर दी थी किसने? संजय राउत ने और उद्धव जी ठाकरे ने, कि आज अगर ये लोग नहीं आए, क्योंकि इसके पहले भी मीटिंग में बुलाया था, आपको याद होगा, जिसमें कहा कि हम ऑनलाइन जुड़ जाएंगे। और ऑनलाइन की खबर मैंने आपको बताई थी, ऑफलाइन हो गया है, कोई ऑनलाइन नहीं आया। ये 6 के 6 उस वक्त भी नहीं आए थे, 1-2 फोन कर दिया होगा, हालचाल जान लिया होगा। लेकिन मुंबई में जो बैठक बुलाई थी उद्धव ठाकरे ने, मातोश्री पर बैठक थी, जिस मातोश्री के चक्कर काटते होंगे ये सारे लोग, ये उसी मातोश्री में बैठक बुलाई थी उद्धव ठाकरे जी ने। लेकिन उस मातोश्री में ये सभी नहीं पहुंचे और इन्होंने कहा कि हमको कॉन्स्टिट्यूंसी में काम था, हमको फलाना काम था, हमको ढिमका काम था, कहीं चुनाव था, कहीं शादी थी, कहीं कोई फंक्शन था। अब अलग अलग फंक्शन का बहाना बना करके ये सारे लोग मातोश्री नहीं गए थे। उसी दिन क्यूबाइब नेटवर्क ने कहा था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है। बस आज कंफर्मेशन होना था
और आज कंफर्मेशन के लिए श्रीमान उद्धव ठाकरे भी एक बार नजर गड़ा के बैठे थे कि क्युबाइब ने जो ब्रेक की थी खबर, वो खबर सही है या गलत है। आज आप टेलीविजन चैनल्स में देख रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, सब जगह आप देख रहे हैं खबर। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं हो कि हमने बहुत पहले कह दिया था कि शिवसेना उद्धव की टूट अवश्यंभावी है। तारीख आप अलग कर लें कि तारीख कब होनी है, महीना कब होना है, लेकिन अवश्यंभावी है दूसरी टूट। और आज मैं फिर एक बार ब्रेक कर रहा हूं कि वो जो 20 विधायक से जो मैंने 14 से 16 विधायक का कहा है, वो भी पूरी तरह से संपर्क में बने हुए हैं। बस एक बार फाइनल हो जाए तो वो भी आएंगे, मतलब विधायक भी टूटेंगे और विधायक के बाद नगर सेवक भी टूटेंगे। ये भी मैं आपको कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं। बस ये दिक्कत ये है कि बीजेपी या एकनाथ शिंदे विधायकों को तोड़ना चाहती है या नहीं चाहते हैं, या काउंसिलर को भी वो अपने हक में लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं। मुंबई के काउंसिलर को तो निश्चित रूप से लाना चाहेंगे। अब ये सारे जो सांसद हैं, इसमें से एक ही सांसद हैं जो मुंबई के उत्तर पूर्वी इलाके के हैं। बाकी जो दो सांसद हैं, अनिल देसाई और अरविंद सावंत, वो भी मुंबई से हैं, लेकिन उन्होंने साथ नहीं छोड़ा है। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल करने वाले एमएलए और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल करने वाले पार्षद, हो सकता है अनिल देसाई और अरविंद सावंत की कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल करने वाले जितने पार्षद हैं, हो सकता है कि वो टिके रहें। बाकी पार्षद जाते हैं कि नहीं जानते, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने पार्षद उनके हैं, ये अभी पूरा आंकड़ा मैं अभी नहीं दे पाऊंगा ऑफ द कफ। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पार्षदों की भी टूट अवश्यंभावी है। अब ये जो सांसद टूट करके गए हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया कि इसमें से 5 सांसद यहां मौजूद थे, एक सांसद पुणे में थे, 5 सांसद यहां मौजूद थे, एकनाथ शिंदे दिल्ली में कैंप किए हुए थे, और ये पांचों सांसद हवाई मार्ग से नहीं आए हैं। अब पहले पूना गए, वहां से अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से फिर यहां आ गए। क्या रास्ता था? आप समझ लीजिए कि भाया रोड आए होंगे या वाया ट्रेन आए होंगे, लेकिन वाया एयर ये शायद नहीं आए हैं। ये जो 5 सांसद यहां पर थे, जो बागी सांसद हैं, जो आज तक दिल्ली में थे मौजूद, लेकिन अब यहां से वो जयपुर निकल गए। दिल्ली से वो जयपुर निकल गए। जयपुर में एकनाथ शिंदे जी भी निकल गए हैं जयपुर। आज तक वो दिल्ली में थे, क्योंकि आज 11 बजे की मीटिंग थी उनकी। लेकिन 11 बजे की मीटिंग के पहले खबर आई कि श्रीमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे अब यहां से बाहर निकल गए हैं, दिल्ली छोड़ चुके हैं, और खबर आई कि शायद वो जयपुर गए हैं। तो संभवतः ये जो 5 सांसद थे, एक तो पुणे में है, 5 सांसद जो थे वो भी शायद उनको फॉलो कर रहे हैं और वो भी जयपुर निकल गए। दिल्ली में अब वो 5 सांसद नहीं है। जब ये कंफर्म हो गए श्रीमान संजय राउत, अभी देखिए उनकी तस्वीर आई, आपने देखी होगी, वो पार्लियामेंट में 3 लोग एक साथ उतर के जाते हैं, अनिल देसाई, अरविंद सावंत और संजय राउत, और ये बाजे साहब ये भी पीछे से आते हैं। तो ये 3-4 लोग तो वहां पहुंचते हैं। अनिल देसाई भी बल्कि नहीं दिख रहे हैं, 3 लोग ही साथ पहुंचे हैं, बाजे साहब पहुंचे हैं, अरविंद सावंत पहुंचे हैं और संजय राउत पहुंचे हैं। चौथा तो वहां पहुंचा ही, अनिल देसाई तो पहुंचे ही नहीं। मुझे लगता है कि अनिल देसाई को लग गया होगा या बाद में पहुंचे होंगे, लेकिन जो मीडिया में जो तस्वीरें आई हैं, उस तस्वीर में सिर्फ बाजे साहब दिख रहे हैं, संजय राउत दिख रहे हैं और अरविंद सावंत दिख रहे हैं। संजय राउत को पत्रकारों ने पूछा कि सिर्फ आप 3 दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? तो संजय राउत ने कहा, मारिए छोड़िए जाने दीजिए, वो गद्दार हैं, देख लेंगे। अब आज की कहानी तो ये है, मीडिया से बात नहीं कर पा रहे थे। मतलब संजय राउत कंफर्मेशन चाहते थे कि जो हमको आज साथ आने वाले हैं वो आ रहे हैं या कंप्लीटली जा रहे हैं। मैंने बहुत पहले आपको एक बात कही है, मैंने बताया है कि श्रीमान संजय राउत की जो लॉयल्टी है उद्धव ठाकरे के प्रति जरूर है,
लेकिन श्रीमान संजय राउत को उद्धव ठाकरे की पार्टी में बड़ा अपमानित होना पड़ा है। तो अंदर अंदर एक बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। कल संजय राउत ने वो काम कर दिया जो अगर थोड़ी बहुत अपेक्षा होती भी उद्धव ठाकरे को कि ये लोग आ भी सकते हैं, क्योंकि पिता पुत्र संजय राउत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, ये सब लोग जो अभी इस फैक्शन के साथ है, मतलब उद्धव ठाकरे के साथ हैं, ये सारे लोग अपने अपने तरीके से इन 6 के 6 सांसदों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बहुत विपरीत परिस्थिति है, हम लोग संकट में हैं, ऐसे काल में आप हमें छोड़ के मत जाइए, हमारा साथ निभाइए, आपको किस बात की आवश्यकता है बताइए, कहाँ आपको अपमानित होना पड़ा है, क्या हुआ है, ये बताइए, हम लोग सब मिल बैठ करके सारे मामले को निपटा लेंगे, आप हमें छोड़कर मत जाइए। नहीं माना, नहीं माने। सबके सब एक नहीं, सबके सब ने प्रयास किया। जिस दिन मातोश्री पर बैठक हुई, मातोश्री की बैठक के तुरंत बाद ये लोग एक्टिव हो गए कि भाई ये 6 लोग तो आए नहीं और ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन हम आएंगे। ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो चर्चा चल रही है, इसका मतलब है कि जो बात क्यूबाई नेटवर्क ने कहा था वो सही साबित हुई। और मैं आज से नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात आज से नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात लोकसभा चुनाव के बाद से बोल रहा हूं। लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आ गए, उसके बाद से मैं बोल रहा हूं। बल्कि उसके उसके बाद जब मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हुआ, तब से मैं कह रहा हूं कि ये पार्टी टूटेगी। अभी जो इनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं, बस दिन का काउंटडाउन कीजिए। सबसे पहले अगर किसी नेटवर्क ने कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोबारा टूटेगी, तो वो क्यूआई नेटवर्क थी मित्रों। और आज हमारे स्टैंड पर मुहर लग गई है। हमारे सूत्रों ने जो हमें खबर दी थी, वो पुख्ता साबित हो गई है। आज सारे मीडिया में एक चर्चाएं चल रही हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट रही है। लेकिन हमने तो इस बात की घोषणा पहले कर दी थी कि पार्टी टूटेगी ही, उसको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और आज इस बात पर 11 बजे मुहर लग गया। कल संजय राउत का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इम्बैलेंस हो गए हैं, उनका बैलेंस गड़बड़ा गया है, बैलेंस में नहीं है, संतुलन में नहीं है संजय राउत। ऐसा गाली दिया इन 6 सांसदों को कि ये 6 सांसद अगर मन बनाए भी कि चलो एक बार उद्धव जी ने बुलाया है, उद्धव जी ने हमें बड़ा सम्मान दिया, इज्जत दिया, बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़े रहे हैं। बुरे वक्त में क्या साथ खड़े रहे होंगे साहब? पैसे की थैली पहुंचाई होगी तो हो सकता है कि उनको कुछ मदद मिली होगी, पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई मुझे नहीं मालूम, सच बात क्या है। लेकिन जैसा कि पॉलिटिक्स में होता है कि किसी को टिकट मिलने के लिए सीधा सीधी तो टिकट आजकल मिलता नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ खातिरदारी की गई होगी, कोई बात नहीं है। तो हो सकता है जो उनको लगा होगा कि साहब उस वक्त हमारे साथ क्या खड़े रहे, हमने इनकी सेवा की, सेवा के बदले मुझे टिकट मिला और हम जीत के आए। उस जीतने में भी हमारी अपनी लड़ाई थी, हमने अपने इलाके में काम किया है या जनता को आकर्षित किया है, तो जनता ने हमें चुन करके भेजा है। तो उसमें उद्धव ठाकरे की क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है। फिर भी अगर उनके मन में ये लग रहा होगा कि नहीं फिर भी थोड़ी बहुत इज्जत है, तो चलिए वो कह रहे हैं तो हम चले जाते हैं। इंश्योर किया संजय राउत ने गाली दे करके कि खबरदार आना मत, और अगर तुम्हें कोई शर्म है तो ये लो मैं गाली दे रहा हूं तुमको। कल तक तो ये बात नहीं हुई थी, तो फिर आज मीटिंग क्यों रखी? मैंने जो बात मैंने कही है वो सारी की सारी बात सच साबित हो रही है। मैंने कही थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को गैरों से डर नहीं है, अपनों से डर है, और अपने उनके साथ बैठे हैं। कभी एक समय में चर्चा आई थी कि संजय राउत जी के साथ मैन हैंडलिंग हुई है, हाथापाई हुई है, मार पिटाई हुई है, भगवान जाने उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन अभी की कहानी मित्रों ये है कि इंश्योर कर दिया संजय राउत ने गाली देकर के। कल ऐसा गाली दिया जिसे मैं बोल नहीं सकता हूं, इतना बीभत्स गाली दिया, इतना बीभत्स।
अब एक राज्यसभा का उच्च सदन का सांसद है ये, सामना मैगजीन के ये संपादक रहे हैं संजय राउत, पेशे से ये अपने को पत्रकार कहते रहे हैं। पत्रकार तो कभी नहीं रहे, डांस वांस बहुत बढ़िया करते हैं ये, लेकिन पेशे से खुद को पत्रकार कहते रहे हैं संजय राउत। उनकी भाषा देखिए, राज्यसभा उच्च सदन के सांसद है ये, उनकी भाषा देखिए। और जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि साहब आपने आपने ऐसी भाषा का प्रयोग किया, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भरे पत्रकारों के बीच में, भरे कैमरे पर, ऐसा नहीं कि छुपके कहीं से कोई गाली दे रहा था रिकॉर्ड हो गया, नहीं, सबके सामने में डंके की चोट पर इतना बीभत्स गाली दिया। तो ये मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति ही दे सकता है। कोई लॉ मेकर, कोई सांसद, वो भी राज्यसभा का, कैमरे के सामने, पत्रकारों के सामने इस तरह के शब्द का, जिसको वो पूरी दुनिया जानती है कि ये संपूर्ण गाली ही कहलाता है, ये कोई दूसरा अलंकरण नहीं है। वो अपने साथी सांसदों के बारे में कह रहे हैं जो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्मेशन तो 11 तारीख की बात कह रहे हैं आप। आपने कहा कि 11 तारीख को हमने व्हिप जारी कर दिया है। 11 को अगर ये लोग नहीं आएंगे, 18 जून के बारे में कहा, 11 बजे, 11 टाइमिंग की बात में कर रहा हूं। 18 जून को 11 बजे अगर ये लोग नहीं आएंगे तब ये बात करते। तो अभी तक तो इसका मतलब आपके पास वक्त था ना, आप मिलते ना, आप कोशिश करते मिलने की। लेकिन आप कल ही आपको ये कंफर्म हो गया था कि ये लोग नहीं आएंगे। तो जब नहीं आएंगे तो फिर आज की मीटिंग की आवश्यकता क्या थी? दुनिया को दिखाने के लिए, मतलब उद्धव ठाकरे को और अपमानित करने के लिए। भाई अभी चुप रहते, आप शांत रहते, आप मीटिंग बुलाए क्यों? भाई ये बताइए कि वो मीटिंग बुला रहे हैं, ममता बनर्जी मीटिंग बुला रहे हैं, ममता बनर्जी को हौसला है, ममता बनर्जी को लग रहा था, लेकिन 2-3 मीटिंग के बाद उन्होंने बंद कर दिया। जब मातोश्री की मीटिंग हो गई, नहीं आए, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि नहीं आए। लेकिन फिर आपने मीटिंग बुलाया कि नहीं, एक प्रक्रिया है, हम व्हिप का जारी कर देंगे, हम उनको अरे तो मैंने कल ही बता दिया था आपको कि आपके व्हिप जारी करने का, आपके निष्कासन की चर्चा करने का, आदेश देने का औचित्य क्या है, जब 6 सांसदों ने एंटी डिफेक्शन के लिए जो नंबर्स चाहिए उसको पार करने के बाद ये तय कर लिया है कि वो अब आपके साथ नहीं रहेंगे। कानूनन वो पूरी तरह से खुद को फुल प्रूफ कर लिया। कानूनन वो कहीं फंस नहीं रहे थे। एंटी डिफेक्शन अब उनके ऊपर लागू नहीं होगा क्योंकि 9 में से 6 वो जा रहे हैं। तो फिर वो जो जा ही रहे हैं तो फिर आप निकालेंगे क्या? फिर धमकी क्या दे रहे हैं? उसका कोई महत्व नहीं था। तो फिर 18 जून 11 बजे का नाटक क्यों किया गया? और अगर नाटक ही मान लीजिए चल रहा था तो आप एक गंभीर नेता हैं। गंभीर तो आप बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 1000 किलोमीटर तक आप गंभीर नहीं है, लेकिन आपसे अपेक्षा की जानी चाहिए, एक नेता के रूप में एक गंभीरता आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कि मैं आज फिर अनुरोध करता हूं, ये जो चर्चाएं चल रही हैं बाजार में कि 6 सांसद उद्धव जी का साथ छोड़ रहे हैं, शिवसेना उद्धव का साथ छोड़ रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि कल 18 तारीख है, हमने ये मीटिंग रखी है, आप आइए। आपकी अगर कोई उसमें दिक्कत है, परेशानी है, तो आप आइए, हम लोग चर्चा करेंगे, खुल करके बात करेंगे। पॉलिटिकल पोस्चरिंग कम्युनिकेशन ये कहता है, लेकिन ये किसके लिए है? ये है जो राजनीति, सदाशयता, शुचिता, ईमानदारी, परिपक्वता, इन सारे शब्दों को जानते हों। उचक्के किस्म के नेता सांसद बन जाएं, फिर भेष धारण कर लें, बंडी वंडी पहन लें, तो वो भेष में तो वो भेड़िया का खाल बदल जाता है, वो शेर नहीं हो सकता। तो बंडी पहन लेने से, अच्छे कपड़े पहन लेने से, अच्छी गाड़ी पर चढ़ लेने से आप अच्छे नेता नहीं हो सकते। आपका अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो श्रीमान संजय राउत बंडी पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छे गाड़ी से चल करके सोच रहे थे कि वो नेता बन जाएंगे। उनका असली रूप कल आ गया सामने जब उन्होंने गाली गलौज कर दिया नेता को। तो आप तो ये खुद के बारे में क्या कहा? क्या आप उचक्के हैं? आप पॉलिटिशियन नहीं हैं। किस प्रकार का आपने परिचय दिया? इससे लोग क्या समझेंगे? आपने जो परिचय दिया है अपना, इस तरह की गंदी गाली दे करके, ये तो उचक्के ही देते हैं।
तो फिर आपकी छवि क्या बनी श्रीमान? तो आप असल में वही हैं, खाल ओढ़ लिया है। तो गंभीरता आपके अंदर आ नहीं सकती, परिपक्वता आ नहीं सकती, राजनीतिक आचरण क्या होना चाहिए इसका आपको भान नहीं है। आखिरी दम तक आप कोशिश करते रहते, नहीं तो 18 तारीख तक रुक जाते, 18 तारीख के 11 बजे तक रुक जाते, जब आपको इल्म हो गया था। तब तब आपको हो सकता है कि ये बयान देते, लेकिन आपने पहले ही बयान दे दिया। फिर मैं कह रहा हूं आपको, पहले बयान इसलिए दिया, सोच समझ करके दिया। बेवकूफ आदमी नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं। सोच समझ करके ये बयान दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि खबरदार, अगर निकले हो तो निकलते ही चले जाओ, इधर आने की जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे कब्जा करना है। तुम निकलो, तुम निकल जाओ, वरना कोई भी होशियार राजनेता इस तरह की भाषा का प्रयोग खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करते। संजय राउत ने करके ये साबित कर दिया कि ये चाहते हैं कि शिवसेना उद्धव टूट जाए, मिट्टी में मिल जाए। और इनकी चाहत आज पूरी हो गई। ईश्वर ने इनकी प्रार्थना सुन ली, इनका गाली भी कामयाब हो गया। और जो 6 लोग शामिल होने वाले थे, कल एक खबर फ्लोट की गई कि 6 में से 2 सांसद जो हैं, वो उन्होंने कहा है कि हम आ सकते हैं। तो इनको डर लग गया, अगर ये 2 इधर आ जाएगा तो फिर तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो इन्होंने गाली ही बोल दिया, ऐसी गाली दे दिया, लगे कि बताओ, अब ये अगर उद्धव के इतने क्लोज हैं और ये गाली गलौज कर रहे हैं, उस पार्टी में रहेंगे? नहीं रहना उस पार्टी में। तो इन्होंने पूरा एक प्रकार से पूरा प्रपंच रचा, षड्यंत्र रचा। अब इनकी मानसिक स्थिति खराब है या मानसिक स्थिति खराब होने का नाटक कर रहे हैं, ये तो संजय राउत ही बताएंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए, संजय राउत ने उद्धव ठाकरे से एक प्रकार से बदला ले लिया है और उनकी पार्टी को नेस्त नाबूद करने में लास्ट नेल इन द कॉफिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कर दिया, जिसका आज पटाक्षेप हो गया और शिवसेना कंफर्म हो गई, टूट गई। फिर मैं कह रहा हूं, न्याय दिशा सालियान के पिता को मिलते जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।